अफ्रीका से मिला है। ये लिखना नहीं है, समझना है, समझ गए तो अच्छी बात है, राइट ना। वो भी कितना पुराना मिला है, तो 10.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इतने 40,000। पुराना स्केलेटन मिला है, 10.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्केलेटन मिला है अफ्रीका से। उस स्केलेटन को क्या नाम रखा है, रामापिथेकस। क्या? क्या हो रहा है? तो जो मेल स्केलेटन है रामापिथेकस, जो फीमेल स्केलेटन मिले हैं उसको शिवापिथेकस। ये नाम रखा है जस्ट उसका, और कुछ नहीं, उस टाइम के ह्यूमन बीइंग का नाम है, राइट ना। नोमेनक्लेचर है, क्या ये नोमेनक्लेचर है, राइट। रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ये वर्ड अगर हम देखेंगे, गहराई में देखेंगे तो देखिए ये राम का नाम लिया गया है, यहाँ पे शिव का नाम लिया गया है, उससे एसोसिएटेड वर्ड्स है, तो उतना डीप में हम काहे जाएंगे बताइए। नहीं, हिंदी में वही है, इंग्लिश में भी वही है, ठीक है। ये ये अफ्रीकन लोग थोड़े ना, उसको पता भी नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला, वो लोग थोड़ा इतना पढ़ा लिखा है, वो लोग थोड़ी इतना पता है कि उसको पता है कहाँ से मिला नहीं मिला, उन लोगों को नहीं पता होगा। ये सब क्या किसको मिला है, जो लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होते हैं, राइट, जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, तो जो क्या है कि एक्चुअली अर्थ को खोद खोद के उसको, उसके अंदर क्या मिला है, क्या एविडेंस है, उस पर जांच पड़ताल करते हैं, उससे रिसर्च करते हैं, और फिर फाइनली जो है हिस्ट्री में उसको एडॉप्ट करते हैं। आई बात समझ में? हाँ तो फिर अब बताओ, तो अब मणिपुर के, आप बताओ मणिपुर के लोग को थोड़ी पता है कहाँ क्या मिला है नहीं मिला है। हाँ हाँ, कॉकरोच कब मिला है पता नहीं, पता नहीं। एवरी देखो हर दिन कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट ना। तो ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में, किसमें, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, वो साइंस की सब्जेक्ट है। चलिए, लेकिन इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट स्केलेटन मिला है, वो मिला है आपको हैथनोरा विलेज से। ओके, सुने होंगे शायद से, हैथनोरा विलेज इन मध्य प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ओके, द ओल्डेस्ट स्केलेटन फ्रॉम इंडिया हैज बीन फाउंड फ्रॉम हैथनोरा विलेज। क्लियर? इंडिया में सबसे पुराना जो स्केलेटन मिला है, कंकाल मिला है, तो कहां से मिला है, हैथनोरा से मिला है। ओके, हाँ, ईयर उस समय ईयर काउंट ही नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा बोलते हैं 1.6 मिलियन ईयर्स पुराना, राइट ना। लेकिन वो क्या था, 10.4 मिलियन ईयर्स, बहुत वो बहुत पुराना था, राइट। तो ह्यूमन बीइंग का शुरुआत हम बोल सकते हैं, इवोल्यूशन जो बोल सकते हो अफ्रीका से ही हुआ है। हम बात करें यहाँ पे, क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछे कहाँ से क्या मिला है नहीं मिला है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन या मानव विकास कहाँ से शुरू हुआ है, तो कहाँ शुरू हुआ है, अफ्रीका से हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आई बात समझ में? और इंडिया में कहां से मिला है, हैथनोरा विलेज। अब ये कहां पे है, इन मध्य प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ओके, वहां पे स्केलेटन मिला है। क्लियर? देखिए हम इतना नहीं जाएंगे, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग क्या है। समझिए, अगर हम स्टोरी वाइज जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम बिलीव करते हैं डार्विन थियरी, ये डार्विन थियरी तो सब लोग पढ़ते होंगे, राइट ना, नहीं पढ़ते हैं? डार्विन का सुने हो, डार्विन का नाम सुने हो? डार्विन नहीं सुने? कौन कौन पढ़े इसके बारे में? ये सर डार्विन खोजकर्ता कोई था ऐसे। डार्विन, चलो हिंदी में अभी नाम क्या है, नाम में तो सब हिंदी ही हुआ ना यार। हाँ, अच्छा, माइकल का नाम क्या कुछ और मकाल हो जाता है हिंदी में, कुछ कुछ होती है, जैसे अरिस्टोटल का अरस्तु हो जाता है। हाँ, डार्विन, डार्विन एक साइंटिस्ट का नाम बोलो, एक रिसर्चर का नाम बोलो, एक फिलोसफर का नाम बोलो, फिलोसफर भी थे वो, एक थिंकर का नाम बोलो, जो भी बोल सकते हैं, डार्विन था, उनका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसका बहुत, क्योंकि इनका कहना है, और इस पे अभी भी डॉक्टर सब बहुत बिलीव करता है, इनका ये कहना है कि सर्वाइवल के लिए जिसको जो फिट लगता है वो करता है, राइट ना। पढ़े होगा ना कि अपने जीवन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के लिए जो उसको फिट लगता है, अपने सर्वाइवल वहां पे फिट एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है और जाता है। नहीं पढ़े हैं? डार्विन नहीं बोला था ना कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, राइट ना।
सर हमारा पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। मतलब ज्योमेट्रिक मतलब क्या, 1 2 2 के 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस रेशियो में हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन हमारा रिसोर्सेस जो है वो इस रेशियो में नहीं, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है और रेशियो क्या क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारा रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम में इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, उसके लिए रिसोर्सेस कम पड़ जाएगी, इसलिए आपस में अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मारना स्टार्ट करेगा, वॉर स्टार्ट होगा, राइट ना, पॉवर्टी स्टार्ट होगी। इससे क्या नहीं पढ़े हो ये सब, पॉवर्टी स्टार्ट होगी ये सब। कहाँ के थे, ब्रिटिश के ही होंगे, ब्रिटेन के ही होंगे। चलिए एनीवे हम उसमें नहीं जाते हैं, तो ऐसा चलो उसमें नहीं जाएंगे, चलो ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने पुराण की बात करते हैं, चलो ठीक है। अगर आप लोग इंडियन एजुकेशन या इंडियन मैथोलॉजी की बात करें तो उसमें भी तो वही दिया है। हाँ इंडियन मैथोलॉजी में, हिस्ट्री नहीं बोल सकते, मैथोलॉजी बोल सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डार्विन ने क्या बोला कि सबसे पहले जो है वो एक्वाटिक क्रिएचर हुआ, क्या जलीय जीव का इवोल्यूशन हुआ है, एक एक्वाटिक कल्चर का इवोल्यूशन हुआ है। किसका, एक्वाटिक कल्चर मींस जलीय जीव, राइट ना, राइट, यस और नो, बड़े कि नहीं बड़े। तो अभी वो जलीय जीव जो है, क्योंकि जलीय जीव जो है धीरे धीरे जमीन पे रहना सीखने लगा, राइट ना, तो ऐसी को क्या बोला, एम्फीबियन। फिर क्या बोला, एम्फीबियन का इवोल्यूशन हुआ है। आई बात समझ में। एम्फीबियन से फिर क्या है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल में स्पेशली रेप्टाइल का, किसका, रेप्टाइल का इवोल्यूशन हुआ है। रेप्टाइल के बाद बोला कि वो रेप्टाइल जो है धीरे 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 वो मैमल में इवॉल्व हुआ है, मैमल जो है वो एप में इवॉल्व हुआ है, और एप से जो है ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है। आई बात समझ में, यही तो थ्योरी बताया है उन्होंने, डार्विन ने, राइट ना। तो हमारा शास्त्र भी तो वही बोलता है कि भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा अवतार था बताओ, मत्स्य, मछली का अवतार एक्वेटिक, फिर कच्छप अवतार कुर्मा, कछुआ एम्फीबियन, राइट ना। तो अगर हम पूरा सीरीज देखेंगे तो सेम टू सेम मिल रहा है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो वही दिक्कत यह है कि हम इंडियन जो है हमेशा इसको मैथोलॉजी के तौर पर लेते हैं, राइट ना, मतलब कि ये भगवान है, ये है, दिस है, दैट है। वो लोग साइंस के तौर पर लेते हैं, मतलब कि वो साइंटिफिकली देखते हैं, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। एनीवे हम उतना उसमें नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग जब क्या है कि वो ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, राइट ना, जब कभी भी उनको प्रॉब्लम होती थी, एक्चुअली क्या इन स्टार्टिंग दे वर फूड गैदरर, क्या थे वो, फूड गैदरर थे। दे वर नोमैडिक, नोमैडिक मींस घूम घूम के रहने वाले, एक जगह पे वो नहीं रहते थे। तो खाने के लिए या रहने के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से, या बारिश के सीजन में मूव कर जाते थे, तो इस पर्पज से क्या है एक जगह से दूसरी जगह वो घूम घूम के रहते थे। दे लिव्ड इन केव्स, जो केव्स होते थे, गुफा होते थे, गुफा में वो क्या रहते थे, राइट ना। तो उनकी हाइट हम लोगों से कम होती थी, छोटा हाइट होता था, जैसे बंदर का हाइट होता है उतना बड़ा हाइट होता था। ओके, वो लोग शुरू में क्या है, होमो इरेक्टस पीपल जो है ना 4 पैर पे चलते थे, लेकिन धीरे 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 है वो 2 पैर पे खड़ा हो गया, क्या नाम पड़ गया, होमो इरेक्टस। इरेक्ट मींस क्या, इरेक्ट मींस खड़ा हो गया है ना, 2 पे चलने लगा। आई बात समझ में, जी हाँ, जैसे बंदर चलते हैं वैसे हम लोग चलते थे, बिना पूंछ वाले बंदर थे, ठीक है। हाँ क्यों हंस रहे हो, ये सब हंसी आ रही है। डार्विन ये भी बोलता है ना कि एनवायरनमेंट जो है नेचुरल सिलेक्शन, हमें जो रिक्वायरमेंट होता है नेचर हमें प्रोवाइड करता है, और जो रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो नेचर धीरे धीरे हमसे ले भी लेता है। आई बात समझ में। कभी सोचे हो कि सर पे इतना ज्यादा बाल क्यों है, पूरे शरीर में इतना बाल क्यों नहीं है इंसान के, अब बाकी जानवर के पूरे शरीर पे क्यों ऊपर से बाल होते हैं, इसकी वजह क्या होगी। ये बाल देने का क्या पर्पस है, क्योंकि एक्चुअली नेचुरल सिक्योरिटी के लिए दिया है, नेचर ने हमें दिया है सिक्योरिटी के लिए। ऊपर से बारिश होगी या कुछ भी होगा तो क्या है, सिक्योरिटी के लिए दिया है। आई बात समझ में। हाँ जानवर के पूरे शरीर पे क्यों दिया है, सिक्योरिटी के लिए दिया है। अभी सोचे ये सब नहीं सोच सकता होगा ना, नहीं सोचते हो, कौन सोचेगा इसके बारे में। तो वही बात है, बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्यों हुआ, जिसको जैसे जो जिसका जैसा फूड स्टाइल है उसको वैसा दांत दिया है। आप जो है कुछ मांसाहारी है तो उसको वैसा दांत दिया है, राइट ना। कोई शाकाहारी है तो उसको ऐसा, नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज दी व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन, वही होता है। एनीवे तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम आ रहे हैं कहां से, ह्यूमन बीइंग जो है वो सिविलाइज्ड होना शुरू हुआ। आई बात समझ में। तो इन स्टार्टिंग पहले देखो हिस्ट्री को,
एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है जिसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो द पीरियड ऑफ द ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशंस व्हिच हैड नो एनी रिटन डॉक्यूमेंट और एनी काइंड ऑफ द इंस्क्रिप्शन। मतलब उस पीरियड में किसी भी तरह का इंस्क्रिप्शन नहीं था। आई बात समझ में? लैंग्वेज तो होगा, कम्युनिकेट तो करते होंगे, बात तो करते होंगे, लेकिन क्या उसका कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है हमें, एविडेंस नहीं मिला है, रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। तो उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड। आई बात समझ में? दूसरा पीरियड है जिसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब ये प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है? देखो, उनके पास इंस्क्रिप्शन तो था, लेकिन हम उस लैंग्वेज को अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर मींस क्या? रीडेबल नहीं बना पाए, उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम इंस्क्रिप्शन था, उसका एविडेंस भी हमें मिला है कालीबंगन से, लेकिन वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता था वो हमें अभी तक पता नहीं चला है। आई बात समझ में? तो क्या कालीबंगन राजस्थान में है, कालीबंगन एक इंडस साइट है, आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद क्या है? हिस्टोरिक पीरियड, जहां से हमें क्या मिला है? रिटन डॉक्यूमेंट मिला है, मतलब वैदिक एज से, ऋग वेदा से, वहां से क्या हमें क्या रिटन डॉक्यूमेंट मिला है। बस समझ में? तो क्या हो गया? हिस्टोरिक पीरियड। ओके, चलिए। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड ये क्या हो गया? हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं स्टोन एज? यस सर, उस टाइम पे पत्थर से सर औजार बनाए गए थे। हाँ, स्टोन के होते थे, ये तो पढ़ा होगा। पाषाण युग। अरे अब हिस्ट्री में, हिंदी में, इतिहास में पाषाण ही बोला सर गया है, ठीक है ना? पूर्व पाषाण युग, यस सर। पूर्व हाँ, ऐतिहासिक इसको बोलते हैं सर इसको। तो पाषाण युग संस्कृत मध्ये मी नाही जाणार, टेंशन नको घे, ठीक है? तो हम क्या बात कर रहे थे? पाषाण युग, स्टोन एज। जब से होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन हुआ एप से, बता रहा हूं, टेंशन काहे ले रहे हो? पहले समझो तो क्या मतलब है। तो क्या है, इसको हम लोग स्टोन एज क्यों बोलते हैं? पीपल वर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टोन्स, उसके यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, उसके टूल्स, उसके वेपन्स, ये सब क्या स्टोन से ही बना होता था, राइट ना? इसलिए क्या बोलते हम लोग? स्टोन एज। क्योंकि वो टूल्स मिला है, जैसे अभी ये बोला है कि एक तरह का नाइफ मिला है, क्या मिला है? चाकू मिला है, राइट ना? पत्थर का बना हुआ, राइट? तो ये सब क्या एविडेंसेस हमें मिला है। वो लोग टोटली, आप बोलेंगे कि कैसे मालूम कि वो उसी एज का होगा? कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू बना पता कर लगाते हैं, राइट? या रेडियो एक्टिव थियरी के अकॉर्डिंग लगाते, पता कितना साल पुराना है, राइट ना? आई बात समझ में? ये मालूम पड़ा है। तो स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन एज। कुछ डाउट है इसमें? अब देखो, ये पीरियड को क्या है, 4 भागों में डिवाइड किया। इसका पीरियड बात करोगे, देखो वैसे तो मैं बता दिया हूँ आपको, ह्यूमन बीइंग जो है होमो इरेक्टस का जो स्केलेटन है वो क्या 10.4 मिलियन ईयर्स पहले मिला है। ये कम नहीं होता है, बहुत ही होता है। 10.4 मतलब क्या है? 100 लाख साल से ज्यादा पहले मिला है, राइट ना? उस इतने पुराना मिला है। लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक का जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज। आई बात समझ में? 1900 तक, 5 लाख साल पहले से। ये सरप्राइज काहे हो रहे हो? ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, एक है इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। क्या? देखो, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, जिसको अभी वो बोल रहा था पूर्व पाषाण युग, ठीक है ना? ओल्ड स्टोन एज क्यों हंस रहे हो? पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, यही है ना हिंदी में? यस सर। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, मेसो मीन्स मिडल, तो मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज,
ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। हाँ, नियो मीन्स न्यू। तो क्या है, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ओके, इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा, वहां सुन के ठीक है, चलिए मैं इसमें भी उतना डीप में नहीं जाऊंगा, डोंट वरी, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है उसे बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक का जो पीरियड है उसे बोलते हैं मेसोलिथिक। और 6,000 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक का जो पीरियड है उसे बोलते हैं नियोलिथिक। ओके, टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए, एक्चुअली इस टाइम के जो लोग थे वो वेपन्स बनाते थे, लेकिन वो वेपन बहुत ही रफ होता था। क्या होता था, रफ होता था। ओके, उतना ज्यादा जो है धारदार नहीं होता, उसमें धार नहीं होती, एज नहीं होती थी। लेकिन इस टाइम के जो लोग, क्या, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या है, क्वार्टजाइट इज अ काइंड ऑफ रॉक, एक तरह का पत्थर है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या है, एक तरह का पत्थर है, मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित पत्थर है, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक्चुअली क्यों मैं बोल रहा हूँ, कितने बार एग्जाम में पूछ दिया है कि विच पीरियड पीपल इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टजाइट पीपल, तो इसलिए इस पीरियड के लोगों को क्वार्टजाइट पीपल भी कहते हैं। ओके, क्योंकि वो लोग क्वार्टजाइट कैंड के पेपर, सॉरी, पत्थर यूज करते थे। इस टाइम के जो ये थे, ये लोग क्या जेड और जैस्पर यूज करते थे। जेड भी एक पत्थर होता है, जैस्पर भी एक पत्थर होता है, तो ऐसे पत्थर यूज करते थे। और ये जो है बेसिकली पत्थर को ग्राइंड करता था पहले। क्या करता था, जैसे सीमेंट क्या है, सीमेंट क्या है, पाउडर ऑफ ग्राइंडेड रॉक, वैसे ग्राइंड करता था वाटर के साथ मिक्स करके, और फिर उसको मोल्ड करके बर्तन बनाता था इस टाइम के लोग। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड ग्रेवेयर। क्या बोलते हैं, ग्रेवेयर। अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो पक्का पढ़े होंगे ग्रेवेयर। पढ़े, आर्ट्स के, आप साइंस के, कॉमर्स के, तो भी वही, हाँ, कॉमर्स बस 3 पिलर पे डिपेंडेंट करता है, उसके 3 ही पिलर है ना, वही वही तो, वही पिलर वही हुआ, 3 ही पिलर तो है। 3, मैं सब कुछ पढ़ा, मैं कॉमर्स ही पढ़ा हूँ। वही, ठीक है। अकाउंट्स में क्या है, वही 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। नहीं, चलिए, कौन से अकाउंट का है, कौन से अकाउंट का है, ये कौन से अकाउंट का है, डेफिनेशन। रियल अकाउंट का है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट ना, पर्सनल। क्यों, मतलब मुझे नहीं आती है, अकाउंट नहीं आती, मुझे नहीं आती है, तो आप कॉमर्स के हो फिर भी नहीं आती है। अब क्या करे, देखो, लोअर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक, हाँ इसके अंदर ही, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा, बस इतना कर देता हूँ, टेंशन मत लो, वरना क्या, अपर पैलोलिथिक। सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होते, खराब हम लोग होते हैं, हमारा सोच होता है, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। ओके, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, समझ रहे हो। तो बेकार क्या होता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, हमारे आसपास जो हो रहा है चीजें, हम खाना पीना खा रहे हैं, फिर क्या समझ में आएगा आपको। आप देखो, लोअर पैरेलल इसमें जो है, इस टाइम के जो पीरियड थे वो बेसिकली 5 लाख बीसी से लेकर के, एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ,
5 लाख BC to 50,000 BC. 50,000 BC to 40,000 BC. And 40,000 BC to 10,000 BC. अब मैं ये बात करूं यहाँ पे कि चलो ठीक है, इसके हम कुछ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कि इस टाइम का क्लाइमेट कैसा था, इस टाइम के क्लाइमेट कैसा था। आप लोग को मैं थोड़ा रिकलेक्ट करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शुरू में था आइस एज, पढ़े है ना, हिमयुग, आइस एज, क्लाइमेट बहुत ही हार्श था, कोल्ड क्लाइमेट, आइस एज। हाँ अच्छा, आप लोग तो आप लोग को इंटरेस्ट हर जगह, आप लोगों ने पता कि हाथी नहीं था, हाथी जैसा क्या था, मैमोथ था। जो मैमोथ क्या है, उसी आइस एज में था, जिसके बड़े ज्यादा बाल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। आई बात समझ में? जी हाँ, आइस क्लाइमेट था। अगर हम ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी भी वही कहते हैं, ज्योग्राफी भी क्या कहते हैं, ज्योग्राफी से हम रिलेट करते हैं तो ज्योग्राफी क्या कहते हैं, शुरू में सारे लैंड मास क्या, ऑल द लैंड मास वर टुगेदर, इट वाज नोन एज पैंजिया लैंड मास। फिर वो डिवाइड हुआ, एक हुआ अंगारा पोल पे, गोंडवाना साउथ पोल पे। अब पोल पे अगर लैंड होगा तो क्या होगा, आइसी एज होगा ना, क्या होगा? हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन था? नो सर, वही पेंजिया जो महाद्वीप था, और पेंथालासा सर एक महासागर था ना जिसमें। हाँ तो अगर पता है कि ये नॉर्थ पोल पे जो था वो क्या, अंगारा लैंड मास, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना। तो पोल पे क्या होगा, ऐसी होगा ना, ज्योग्राफी से यस जा सर, रहे हैं तो यस फिर सर। भी क्या वही हाँ बात है ना, क्या गलत है इसमें बताओ? हाँ। हाँ तो क्लाइमेट क्या था, आइस था। इस टाइम के लोग कैसे थे, शुक्र मनाओ, गॉड का कि आप लोग उस पीरियड में जन्म लिए हो जहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, राइट ना? हाँ इस टाइम में अगर जन्म लिए होते तो फिर अच्छा लिए होंगे क्या पता, मर के फिर, हाँ नहीं। चलिए इस टाइम के पीपल कैसे थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब तो इस टाइम के लोग क्या थे, नोमैडिक थे, हंटर थे, होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस फेस हमारे जैसे नहीं होता था। हमारा फेस क्या है, ऐसा ऐसा, हमारा फेस क्या है, ऐसा प्लेन फेस है, राइट ना? हमारा फेस क्या है, ऐसा प्लेन फेस है। आई बात समझ में? ऐसा फेस है हमारा, है ना? उन लोग का फेस ऐसा नहीं होता था, उन लोग का फेस जो है ऐसा होता था, थोड़ा बंदर जैसे, राइट ना? होमो इरेक्टस का ऐसा फेस होता था। दोनों में फर्क लग रहा होगा आपको। अच्छा ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लैट है, ये थोड़ा आगे बढ़ा होता था जैसे बंदर का होता है, राइट ना? ओके, तो यह फर्क है। होमो इरेक्टस मतलब जो एप था, जो हमारे बंदर की प्रजाति थी, वो अपने दो पैर पे खड़ा हो गया और दो पैर पे चलना सीख लिया, उसी को क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस। इस टाइम के लोग क्या थे, होमो इरेक्टस थे। उस टाइम के लोग जो है वो फ्रूट गैदर करने के लिए, मतलब क्या है आप जानते हो कि पहले दे वर दी व्हाट, फ्रूट गैदरर, क्योंकि उनको कल्टीवेशन होता नहीं था, खेती करते नहीं थे, सिंपल सी बात है। अब उनको खाना है तो क्या खाएंगे, शुरू में क्या है वो शाकाहारी थे, फैक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या है कि ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड, अब उनको क्या है, मरे हुए जानवरों के फ्लेश खाना पड़ता था, मरे हुए जानवरों के मांस खाते थे। इन स्टार्टिंग नो कि वो जानवरों को मारते भी नहीं थे, जो मर जाता है जानवर उसकी स्किन जो है, उसकी जो फ्लेश है बहुत ही टूट जाता है, सड़ जाता है, तो वैसे सड़े गले मांस खाते थे, उस पर वो सर्वाइव करना स्टार्ट किया। आई बात समझ में? समझ रहे हैं? ऐसा स्टोरी है कि ड्यू टू द स्कार्सिटी कुछ ग्रुप ऑफ जो पीपल है वो ग्रुप में रहते थे, तो वहां पे एक पानी की जगह प्रॉब्लम थी, तो एक जगह पे गड्ढा था, वहां पे पानी पीने के लिए दो तीन ग्रुप आए, पानी पीने के लिए आपस में क्या झड़प हो गया। उस झड़प में जो है ना एक के पास बोन था, वो धोखा से किसी दूसरे को, सामने वाले को लग गया, वो मर गया। वहां से सीखा हाउ टू हंट, शिकार कैसे करना है, कैसे जानवर को मारना है और कैसे खाना खाना है, वहां से उसको लर्न किया, सीखा, और वहां से फिर क्या है वो हंटर बन गया।
आई बात समझ में? वो क्या है, शिकार करना स्टार्ट कर दिया, वो जानवर को अब मार मार के खाने लगा, राइट ना। अब सड़े गले मांस नहीं खाता था, अब क्या है, जानवर को मारते थे और उसका एकदम फ्रेश फ्रेश मांस का लुत्फ उठाते थे, राइट ना। तो उस टाइम के लिए तो लुप्त ही हुआ, और क्या हुआ बताओ? अगर हमें जो कुछ अच्छा मिल रहा है तो क्या बोलते हैं, लुप्त ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, अलग अलग जायका, क्या उर्दू में जायका बोलते हैं, स्वाद, जायका। मुफ्त, हाँ वो मुफ्त तो था ही, ठीक है ना, मुफ्त नहीं था, तो बहुत ही संघर्ष करते थे उसके लिए, मारने के लिए, वो मुफ्त उसको नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उस टाइम नोमैडिक, खाना बदोश, घूम घूम के रहने वाले, नोमैडिक, खाना बदोश। हाँ, पेड़ पे नहीं, गुफा में रहते थे, और या पेड़, हाँ हाँ, तो ये कहाँ रहते थे बेसिकली। चलो ठीक है, इसका हाउस, हे भगवान। आप बताओ कि फ्रूट्स जो है सीजनल होता है, अभी आम का मौसम है तो क्या आम मिलेगा, अब आम का सीजन खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे वो, कब? तो उस टाइम पे जो फ्रूट्स होगा, हम लोग को नहीं पता कौन सा फ्रूट था नहीं था। किसने बोला, छोटा लैंड है क्या, इतना बड़ा ये है। आप घूम घूम के रहना मतलब क्या, कितना बड़ा ये है, पहली बात। और पॉपुलेशन कितना, लाखों में, लाखों में भी नहीं, क्या हजारों में थी पूरी वर्ल्ड में। ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन कितना, लाख, मान लीजिए लाखों में होगा, वही होगा ना। आज की तरह के नहीं है कि अरबों खरबों में, क्लियर। तो घूम घूम के रहते होंगे। आप गांव में गई हो कभी? तो गांव में क्या है, आपको क्या इतना दूर दूर जो मिलता है, क्या घूम घूम के लोग नहीं हो सकते हैं? अभी भी क्या ऐसे लोग होते हैं, खाना बदोश, जिसको गांव में क्या बोलते हैं, नट बख्खो बोलते हैं, घूम घूम के रहने वाले। हाँ, नहीं होता है। हाँ, चलो हम बताते हैं, आपके अरबियन कंट्री की बात कर रहे हैं, क्या वो लोग घूम घूम के नहीं रहते थे? कारवां बोलते, क्या बोलते थे, कारवां, 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 काफिला, समूह होता है, और जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मूव करता है, वो क्या हो गया, नोमैडिक हो गया। और क्या हो गया बताओ, बंजारे। हाँ, अब तो बंजारा क्या होता है, नोमैडिक ही है, अभी भी होता है वो, बंजारे लोग ऐसे ही है। अरे अब हमारे बिहार में भी है, नट बख्खो बोलते हैं। हाँ, तो ये आज भी हमें मौजूद है, वो तो उस टाइम तो पक्का होगा ही नोमैडिक। क्या होते हैं? हाँ, तो वो लोग वही गिद्दर उधर मार के खाते हैं, ठीक है ना, तो कुत्ते रखना पड़ता है। चूहे तो नॉर्मल इंसान भी खाते हैं, इंडियन खाते, बिहारी लोग खाते हैं, बात करते हो। जाने दो, कोई चूहा खाए बंदर खाए, अपने को क्या। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हाउस, वो लोग क्या है, केव में रहते थे, किसमें रहते थे, गुफा में रहते थे, या हॉलो में रहते थे। हॉलो क्या होता है बताइए, जो पेड़ का तना होता है, पेड़ का जो ट्रंक होता है, उसमें जो खोखलापन होता है, क्या होगा, उसकी साइज छोटा होता था, उसमें वो एडजस्ट हो जाते थे, उसमें भी रहते थे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, राइट ना। फिर दूसरा जो है, आदमखोर जानवर, उसको मार के खा न जाए। आई बात समझ में? तो वो हाउस होते थे। इस टाइम का टूल्स या वेपन्स जो भी बोलिए, क्योंकि देखिए, जब वो अब जानवर को क्या है, कभी कभी जो है, आप जानते हो कि अगर नया नया जानवर मरा होता है तो उसका फ्लेश को काटना इतना आसान नहीं होता है ना। नाखून बड़े बड़े होते थे, दांत थे, काटते थे, लेकिन उतना ज्यादा बहुत दिक्कत मशक्कत से उसको काटना पड़ता था, इसलिए अब उसने हथियार बनाना चालू किया पत्थरों से, राइट ना। और उस पत्थरों से क्या किया, उसको मांस को काट काट के फिर खाना स्टार्ट किया, राइट। और सबसे पहला जो हथियार था वो था हैंड एक्स, क्या था, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, राइट ना। तो हैंड एक्स ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला टूल, पहला हथियार क्या था, हैंड एक्स था, कुल्हाड़ी था, पत्थर का बना हुआ कुल्हाड़ी। पर ये तो पढ़े होंगे। चलो हैंड एक्स, तो ये क्या टूल्स था, इसके बाद बना चॉपर और क्लेवर। तो चॉपर, क्लेवर, हैंड एक्स, ये सब क्या था, इस टाइम का टूल्स था। क्लियर? कुछ डाउट नहीं ना? चलिए,
आप जानते हो ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान होते हैं, इंसान जो है वैसे विकास नहीं हो गया, अभी वैसे इवोल्यूशन नहीं हुआ, सडनली ही नहीं हुआ। जब जब जो जो रिक्वायरमेंट हुआ, तो उस रिक्वायरमेंट पे हम लोग काम किए और फाइनली उसको फुलफिल किए, उस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, राइट ना। आज भी वही चल रहा है, क्लियर। तो वही बात है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, राइट ना। तो उसको आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उस पत्थर से भी क्या है, कभी कभी अब जो है मांस नहीं कटता था, तो उसको पास दिमाग आया, और दिमाग आया, थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो गया, और वो पत्थर को अब घिसना चालू कर दिया। क्या किया? पत्थर को घिस घिस के उनको धार देना, धार मतलब एज देना, राइट ना, शार्प करना चालू कर दिया। तो उसके पत्थर के जो वेपन्स है, वेपन के नेचर के बेसिस पे इसको अलग किया है, वरना बाकी सब सेम है। मिडल प्लेन के बाकी सब सेम है, बस अलग क्या है, डिफरेंट क्या है इसमें, तो वेपन्स या टूल्स। तो ये जो वेपन है या टूल है, बेसिकली यहाँ पे फ्लैक्ट टूल था। ठीक है, फ्लैक्ट मतलब क्या हो जाएगा बताइए, घिसा हुआ, राइट ना। हाँ, इसको लिए क्या ब्लेड बोल सकते, क्या बोल सकते हम लोग, ब्लेड। तो ब्लेड, बोरर, बरीन, ऐसे जो है टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, समझे का। बाकी इस टाइम के भी लोग वही थे, आइस एज था, नोमैडिक था, हंटर था, होमो इरेक्टस था, केव में रहते थे, राइट ना। सिर्फ टूल्स डिफरेंस हुआ। लेकिन धीरे धीरे अपर एज जो है वो ऐसा नहीं है, अपर एज में सब कुछ बदल गया। क्या हो गया? सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदलने वाला था, बदल गया, राइट ना। पहला बदला क्लाइमेट। तो इस टाइम जो है धीरे धीरे आइस जो है वो पिघलने लगा, और वार्म क्लाइमेट जो हमारा अभी का क्लाइमेट है, ऐसा क्लाइमेट हो गया, राइट ना। क्योंकि आप पढ़े होंगे, ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, ज्योग्राफी में क्या बोला गया है कि धीरे धीरे गोंडवाना और अंगारा लैंडमार्क जो है ना, वो इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगा, राइट ना। और इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होगा, आइस पिघलने लगा, समुद्र की लेवल बढ़ने लगी, और धीरे 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 अभी क्या हो गया, वार्म क्लाइमेट हो गया। तो अभी क्लाइमेट क्या है, वार्म क्लाइमेट है। वार्म नहीं, अभी दिल्ली क्लाइमेट क्या है, सुपर वार्म क्लाइमेट है। नहीं, दिल्ली क्लाइमेट सुपर हॉट हो गया, राइट ना। क्या मजा आती है ना इस क्लाइमेट में। कैसे रहते हो दिल्ली में आप लोग? मैं, मेरा तो पहला साल है, इसी में मेरी हालत खराब है। हाँ, तो मैं मुंबई में रहता था, मैं मुंबई में ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ तो लोग मर जाएंगे एक बार तो। चलिए, पीपल, यहाँ के लोग भी, हाँ यहाँ के लोग देखो, जैसे क्लाइमेट का प्रभाव जो है ना लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ता है, राइट ना। जैसा क्लाइमेट वैसे लोग। अब यूरोप में क्लाइमेट ठंडा है, तो वहां के लोग गोरे गोरे मिलेंगे, नहीं। अफ्रीका में क्लाइमेट क्या है, अलग है, तो वहां पे अलग मिलेंगे। तो क्लाइमेट पे भी क्या है, ह्यूमन का रेस होता है। इंडियन तो इंडियन है, राइट ना। इंडियन क्या है, कॉकटेल है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ के हम लोग की बात करेंगे, तो यहाँ के लोग जो है अब जो है धीरे धीरे हो गया होमो सैपियंस। क्या हो गया, हम लोग क्या है, हम लोग होमो सैपियंस है। क्या हम लोग होमो सैपियंस है, ओके। हाँ, साइंटिफिक नेम है। हाँ, जैसे कमर सीधे होते हैं हम लोग जैसे, ये सीधा होता है। आपको हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? किसने बोला आपको? वही, ये सडन नहीं होता, धीरे धीरे। एक काम करो, आज की मूवी को ध्यान से देखना, आज की मूवी को आज से 50 साल पहले की मूवी से कंपेयर करना, 60 साल पहले की मूवी से कंपेयर करना। आप देखना तो मूवी को, यहाँ देखना कि लोगों में कितना फर्क है, एक्टिविटी में कितना फर्क आ गई है, लोगों में कितना इवोल्यूशन हुआ है। पहले ऐसे कमल अच्छा थे, बहुत अच्छा डांस था, आज की डांस देखो कितना बदल गया, कितना आगे लेवल पर पहुंच गया है। बताइए हमें, पहले के एक्ट और अभी के एक्ट में कितना फर्क आ गए है। तो इवोल्यूशन तो हो ही रही है। बोलो, नहीं हो रही है? समझ रहे हैं? ये किधर गया, क्या नाम था इसका, यश। हाँ सर। तो यश है, कौन गया इधर से? शिव। शिव गया है। चलो, जाने वाले को कौन रोक सकता है।
देखो मेरा वो मीनिंग नहीं था, गलत लोग गलत थिंकिंग करते हो, गलत बात। तो पीपल क्या थे, होमो सैपियंस थे, वो याद करना है आपको। यहाँ पे हाउस भी सेम था, लेकिन बदला क्या, तो बदला यहाँ पे टूल, टूल तो भी सेम था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हुआ, यहाँ पे हुआ एक इन्वेंशन हुआ। क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, एक चीज की खोज हुई, आविष्कार हुई, और वो इन्वेंशन था बहुत बहुत, जिसका हम लोग आज भी फायदा उठा रहे हैं। वो इन्वेंशन था आग के, फायर की। तो फायर का इन्वेंशन, आग का इन्वेंशन अपर पैलेलिथिक पीरियड में हुआ था। अब ये स्टोरी तो पढ़ा होगा, टीचर पक्का पढ़ाए होंगे कि एक बार जंगल में आग लग जाती है, वहां बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, फिर इंसान जो है मांस खाता है, हाँ पका हुआ मांस खाता है, उसको टेस्टी लगता है, फिर वो लोग क्या आग की खोज में लग जाते हैं। नहीं पढ़े हो? हाँ, ये तो सब लोग, हर कौन नहीं पढ़ा होगा ये स्टोरी, तो हम लोग सब पढ़े हैं, चाहे कोई भी मीडियम वाले हो। तो पढ़े हो ना, आग की खोज कैसे हुई है बचपन में? यस, हाँ सर, पढ़े हुए हैं। वही बोलते हैं। एक बार बहुत ही बड़ी तूफान आई थी, उस तूफान में कुछ लोग का कहना है कि एक पत्थर दूसरा पत्थर गिरा, स्पार्क हुआ और जंगल में आग लग गई। कुछ लोग का कहना है कि बम्बू से बम्बू टकराया और आग लग गई। अब पता नहीं, जो भी वजह हो, लेकिन आग लगी थी। अब आग लगने से क्या, पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द फायर, लोगों को पता नहीं था कि आग क्या होता है, पहली बार उन्होंने देखा। जानवर को भी नहीं पता था, बहुत सारे जानवर जो है ना उसमें मर गए, ठीक है ना, लोग भी मरे होंगे, लेकिन जो बचे हुए लोग थे, जब गया वो देखा कि यहाँ पे तो जानवर ही जानवर है, लाश ही लाश है। अरे वाह, क्या बता, दावत ही दावत है, राइट ना। आज शिकार नहीं करना पड़ेगा, आज पहले से ही मरे हुए जानवर है, चलो इसका लुत्फ उठाते हैं, राइट ना। जब उसका खाना उसको किया, खाया तो टेस्टी लगा। हाँ, तो ये बड़ा मुफ्त था, तो क्या टेस्टी लगा, तो टेस्टी लगा तो फिर क्या होगा बताओ, आके खोज करने लगी। बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो गया होगा, उसमें भी कितना साल लगी होगी, राइट ना। तो कितना साल लगा होगा, क्या हुआ नहीं, उसको पता ही नहीं कि कैसे हुआ। फाइनली क्या है, ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा तो होता आता ही है। 4-5 लोग का ग्रुप था, एक के हाथ में पत्थर था, गुस्सा आया तो हम लोग क्या कुछ फेंकते हैं, राइट ना, उसने फेंका, दूसरे पत्थर पर लगा, वहां पे स्पार्क हुआ। अरे वो वहां देखा, क्या बात, वहां पे स्पार्क हो रहा है, ऐसे ही तो वो कलर था। फिर क्या है, पत्थर को घिस घिस के आग को इन्वेंट किया गया। आई बात समझ में, ये स्टोरी समझे। अब बोलो क्या हम वहां पे थे, कैसे पता, कोई रिकॉर्ड है? तो जो हमें नहीं पता, जो हम देखा एविडेंस नहीं है, उससे हम सिर्फ फेथ रख सकते हैं, हम उसका क्या कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं। तो यही बोलना पड़ेगा अभी, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी जो बोल रहा है, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहा है, जिसमें हिस्टोरियंस बोल रहा है, उनकी बात को मानना पड़ेगा। क्या क्या आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बोला है, एक मिनट, क्या आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बोला है? तो फिर मैंने क्या बोला कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहा है, जिनका वो डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च पे ही काम कर रहा है, जो उस पे, क्या वो ऐसा बोला है, तो फिर हम क्यों मान ले? तो फिर हिस्टोरियंस बोलेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे, सब बोलेंगे, वहां से एविडेंसेस आएगी तो पता चलेगा, तब फिर वहां एविडेंसेस मिला होगा, रिसर्च किया होगा। आई बात समझ में। तो जब हमें नहीं कुछ पता है तो मानना तो पड़ेगा। अब आप ऊपर गए हैं कभी? ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं गए हैं ना। लेकिन अगर साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर आप जाएंगे ऊपर तो टेम्परेचर कम होता है, तो क्या नहीं मानेंगे आप? क्या नहीं कम होता है? तो फिर बोलो, साइंटिस्ट बोलते हैं ये हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, क्या नहीं मानेंगे आप? तो क्या नहीं होता है, क्या हमें दिखाई देता है, बताइए, तो क्या नहीं मानेंगे? बोलो, ऐसे मत बोलो मानबे नहीं करबो। मानोगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लिए पैलोलिथिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज। अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड, मिडल स्टोन एज। अब देखो, जब ह्यूमन बीइंग हंटिंग करते थे तो जो जानवर था वो भी समझदार थे, वो समझ गया कि जो ये जो जानवर है, 2 पैर वाला जानवर है, बहुत ही खतरनाक है, राइट ना, ये हम लोग को क्या मार के खा जाता है। तो अब जैसे ही देखता था इंसान को तो वो लोग भागने लगता था। अब भागते हुए एनिमल को मारना, जो इनके पास हथियार था उसे नहीं मार पाते थे, बड़े बड़े हथियार होते थे, तो उसको फेंकना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इस टाइम में क्या किया उन्होंने, बदला,
एक स्ट्रॉन्ग रॉक लिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इसकी कंपेयर में, उसे छोटे छोटे टूल्स बनाना स्टार्ट किया, क्या छोटे छोटे वेपन्स बनाना स्टार्ट किया। तो इसलिए मेसोलिथिक पीरियड इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? माइक्रो का मतलब क्या रहता है? तो माइक्रोलिथिक पीरियड, छोटे छोटे स्मॉलर काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉरी वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? सो दैट दे कुड किल रनिंग एनिमल, भागते हुए जानवर को मारने के लिए छोटे छोटे हथियार बनाना चालू कर दिया। आई बात समझ में? कौन से पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। ओके क्या हुआ शिव? फिर से आ गया शिव। तो हम बात करें यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में, मैक्रोलिथिक पीरियड। देखो इस टाइम में क्या हुआ, लोग जो है ना कपड़े पहनना सीख गए। क्या? क्लोथ का इन्वेंशन हुआ। आप देखो इसमें भी अलग अलग है, आप कैसे हुआ नहीं हुआ, कपड़े लेकिन पहनना स्टार्ट किए। इस टाइम पीरियड के कपड़े का कुछ एविडेंस मिला है। ओके वरना आप शुरू में कपड़े पहना तो ये नहीं कि कपड़ा आज की तरह कपड़ा होगा। कपड़े पहनना मतलब क्या है, जो एनिमल, हाँ पत्ते हो गए, एनिमल के जो फ्लेश होता है, छाल होता है ना, वो सब पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है आई बात समझ में? एनिमल के छाल पता है ना, जो भगवान शिव पहने हुए हैं टाइगर का, तो वैसे ही। हाँ हाँ खाल, उसको छाल ही बोलते हैं, हिंदी में छाल बोलते हैं और उर्दू में खाल बोलते हैं। हाँ वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे। अरे भाई ठीक है यार, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है चलो, तो खाल जो है ना वो इस्तेमाल करने लगे, स्किन, ठीक है ना, चमड़ा ले लो तो सुना। हाँ हाँ चमड़ा सब सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है। चलो तो क्लोथ का इन्वेंशन हुआ। इसके बाद देखो इस पीरियड में क्या हुआ कि लोग जो है, चलो एक और बता दो, स्टोरी बताऊंगा तो अच्छा रहता है। एक स्टोरी क्या है कि कुछ लोग बैठे थे और गेहूं और बार्ली जो होता है, जौ होता है, वो खा रहा था। और जब खा रहा था, आज की तरह नहीं है कि गेहूं को पीसेंगे, आटा बनाएंगे, उसको रोटी बनाएंगे, इतना नहीं था। वो जैसे कि फ्रूट मिलता था फ्रूट खाते थे, राइट ना। तो क्या वो गेहूं और बार्ली खा रहा था, कुछ गेहूं और बार्ली नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो वहां पे स्प्राउट आ गई, अंकुरन आ गया, अंकुर गया वो, राइट ना। तो वहां अब वो लोग नोमैडिक था, वहां से चल दिया। फिर कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से जब वापस आ रहा था, उसने देखा कि जिस प्लांट्स के लिए वो भटक रहा है, वो प्लांट फिर से वहां पे उग गया है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। वहां से सोचा कि उसमें स्प्राउट, दिमाग आया, उस टाइम इसी जगह पे स्प्राउट आया था, वो नीचे गिरने से अंदर गया चले जाने से। उन्होंने क्या किया, वहां से कल्टीवेशन सीखा, एग्रीकल्चर सीखा। बोला कि जिसके लिए हम भटक रहे, क्यों ना एक जगह पे रह के हम इसे करें, राइट। तो उसने क्या किया, फिर से हो क्या होता है, हो हो और एक कुदाल पता है आपको, फरवा, फरवा पता है ना, पत्थर का बनाते थे, उसको खोद खोद के, सिंपल जमीन को खोद खोद के जो है ना, उसमें अब क्या है कि ये जो वीट होता है और बार्ली होता है, वो अब बोने लगा और वहां पे कल्टीवेट करने लगा। ओके आप देखिए, जब कल्टीवेट करने लगा, वहां पे नए नए पौधे उगने लगे, तो जो जानवर होता है, वो जानवर को क्या, जंगली जानवर, उस टाइम भैंस वगैरह सब क्या था, जंगली जानवर था, वो आकर के उसको खा जाता था। तो अब जिनको, उनको क्या पता कि वो क्या है, वो ग्रास है, घास है, चलो खाओ, राइट ना, वो घास ही नहीं जन्म जाएगा ही ना, वो खा जाता था। तो अब उस फसल को प्रोटेक्शन के लिए क्या किया उन्होंने, वहां पे रहना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या, सेटलमेंट, बस्ती। अब जो है जो नोमैडिक था, वो अब एक जगह पे गांव बसाना चालू कर दिया। कैसे बढ़ रहा है, राइट ना। उस फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए अब वहां पे गांव बसाना चालू कर दिया, ताकि अगर जानवर आएंगे तो हम उससे अपने फसल का रक्षा करेंगे। आई बात समझ में? अब देखो, अब जब क्या है, वहां पे रहने लगा, आसपास के जानवर को जो हंटिंग करता था वो खत्म हो गया, तो अब उसको हंटिंग करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था कभी कभी, राइट ना। अब घर को छोड़ के दूर जाते थे, जाना बहुत डिफिकल्ट होता था। आई बात समझ में?
तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब पशुपालन स्टार्ट कर दिया। कुछ जानवर को अपने घर में पालने लगा, जैसे शीप, भेड़ बकरी जो है उसको पालने लगा, और जब जरूरत पड़ता था तो उसी को मार के खा जाता था, सिंपल। गाय भैंस, गाय को पालना बाद में स्टार्ट किया, लेकिन इस टाइम में जो है गोड़, सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो लोग का कुत्ता है, लेकिन कुत्ता जो था वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, राइट ना। इसके बाद जो है भेड़, फिर बकरी, फिर मुर्गी जो फॉल वगैरह है ये सब, राइट ना, ये सब पालने लगा। इसके बाद कैटल जो है ना, कैटल पालने लगा है। कैटल का एविडेंस आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, आई बात समझ में। ये बफेलो जो है, बफेलो का एविडेंस नहीं मिल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिल रहा है। बफेलो का पालन तो इवन क्या है, वैदिक एज में भी नहीं होता था। उस एज में भी क्या, वैदिक एज में भी क्या है, गाय था। बफेलो को क्या है, बफेलो आज की तरह ऐसा नहीं है जो हमारे गांव में जगह सीख भी है ना, अभी भी जाओगे आप अफ्रीका के जंगल में तो वहां पे कैसे मिलते हैं भैंसा वगैरह। भैंस को क्या बोला गया पता है आपको, वहां पे वो ब्लैक कुछ तो बोला गया है, ब्लैक डेथ बोला गया है अफ्रीका में। डिस्कवरी में जो अफ्रीकन जो भैंसा है, भैंस है, उसको ब्लैक डेथ बोला गया है। बोलते हैं जितने जानवर, जितने लोगों को अफ्रीका में लायन नहीं मारता है, उससे ज्यादा लोगों को भैंस मार देते हैं वहां पर अभी भी। ओके, कभी कभी अगर होता है लड़ाई तो भैंस से लायन भी टक्कर नहीं लेता है। आई बात समझ में। तो वही बात है कि यहाँ पे तो धीरे, देखो ये हर जगह नहीं था, पूरे बोलेंगे पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह पे एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। कहानी बता दिया हूं कि कैसे कैसे हुआ, राइट ना, याद रहेगा। अब देखो जब लोग एक जगह पे रहने लगे, अब जहां पे एक जगह पर लोग रहते हैं तो क्या आपस में क्या हुआ, इंटरेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, इंटरेक्ट होंगे। इंटरेक्ट होंगे, कभी कभी क्या इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, यस और नो। अब वहां से एंटरटेनमेंट भी स्टार्ट हो गया, रिक्रिएशन स्टार्ट हो गया, मनोरंजन। क्योंकि इसी टाइम का हमारे देश में नर्मदा नदी पे बना हुआ एक केव है, उस केव का नाम है भीमबेटका। क्या नाम है, नाम सुने हो, भीमबेटका केव कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक भीमबेटका केव है। देखो इसका नाम भीमबेटका क्यों क्यों पड़ा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसी गुफा में, इसी केव में हिडम्बा ने भीम के बेटा को जन्म दी थी, ठीक है ना। हिडम्बा एक राक्षसनी थी जो भीम की पत्नी थी, और वो एक बेटा को, किसको, घटोत्कच को इसी गुफा में जन्म देती है। भीमबेटका, भीम का बेटा भीमबेटका, जब क्या वनवास के टाइम, क्या, ओके, इसलिए नाम पड़ा भीमबेटका। अब जो ये केव है इसमें पेंटिंग मिला है, इसके दीवारों पे बना हुआ पेंटिंग मिला है। अब ये पेंटिंग, हाँ जी हाँ, केव्स के अंदर पेंटिंग मिला है, और ये पेंटिंग इसी पीरियड का है, लगभग 10,000 वर्ष पहले, सॉरी 10,000 बीसी, 10,000, हाँ 10,000 बीसी, हाँ उसी के बीच के बनाया हुआ है, मेसोलिथिक पीरियड का है, पेंटिंग है। वो पेंटिंग अभी तक वैसे के वैसे ही है, अनफेड नहीं हुआ, धुंधलापन नहीं हुआ, उसमें धूमिल नहीं है। आप जो कलर यूज किया होगा, हो सकता है रेड कलर जो है वो ब्लड का इस्तेमाल किया हो, या जो वेजिटेशन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते वगैरह है, उसका इस्तेमाल किया हो, क्या इस्तेमाल किया है पता नहीं, लेकिन जो कलर है 3 कलर यूज किया गया उसमें, येलो ग्रीन और रेड। येलो ग्रीन और रेड कलर से बना हुआ पेंटिंग अभी भी है यहाँ। अभी क्या है, बहुत लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग देखने के लिए, मौका मिलेगा कभी देख के आना, भीमबेटका केव, ठीक है। भोपाल से 34 किलोमीटर दूर है, भोपाल के पास ही है। क्या हुआ, हाँ। तो वो जो केव, वो जो पेंटिंग है, पेंटिंग में क्या डिपिक्ट किया है, क्या दिखाया गया है, पेंटिंग में दिखाया गया है हंटिंग करते हुए लोगों को, मतलब क्या है, हंटिंग करते हुए लोगों को दिखाया गया है, मालूम पड़ा। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब एविडेंस मिला है, तभी तो लिखा है वो कि वो हंटर थे। हंटिंग करते हुए दिखाया गया है, मतलब वो हंटर होंगे। डांस करते दिखाया गया है पहली बार उसमें, सोचो उस टाइम में डांस करते, मतलब क्या डांस से अवेयर होंगे वो लोग। और जो भी पेंटिंग था, उस पेंटिंग में वो कपड़े जो है, कपड़ा क्या था नहीं था पता नहीं, लेकिन क्या वो कपड़े पहने हुए दिखाया गया है, इसलिए बोलते हैं क्लोथ का इन्वेंशन इस टाइम में हुआ होगा।
कपड़े का? यस और नो? इस टाइम में लोग जो है वो मिट्टी का बर्तन बनाना भी स्टार्ट कर दिया। मिट्टी के बर्तन बनाते थे लेकिन कच्चा, पक्का नहीं, क्या कच्चा, वो भी हाथ से बना हुआ मिट्टी का बर्तन, चाक पे नहीं। जो चाक होता है, जो व्हील होता है, उस पे नहीं, क्या हाथ पे बना हुआ मिट्टी का बर्तन बनाता था। लेकिन क्या है, वो सॉलिड मटेरियल को रखने के लिए, किसके, सॉलिड मटेरियल को रखने के लिए, ना कि लिक्विड को रखने के लिए। ओके। गलती से ऐसा बोलते हैं कि एक बार खाना बना रहे थे, गलती से एक जो बर्तन का टुकड़ा है ना उस खाने में आग में नीचे गिर गया, तो वो जो है पूरा पक गया, बहुत ही स्ट्रांग हो गया, स्टर्डी हो गया। वहां से सीखा कि कैसे मिट्टी के बर्तन को अगर हम पका देते हैं तो उसमें हम लोग लिक्विड भी, पानी भी रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आई बात समझ में? इस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, लेकिन कैसे करते थे? जैसे मान लो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक है, अब इसको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट ना? तो वो क्या करते थे, ऐसे पुल्ली यूज करते थे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुल्ली, राइट ना? बम्बू का बना हुआ पुल्ली यूज करते थे, राइट ना? दो पुल्ली होता था, इसको उठाता था, इस पे डालते थे, फिर धकेलता था, फिर दूसरा डालते थे, राइट ना? ऐसे वो मूव करते थे। नहीं समझा? जैसे मान लो ये है, अब इसको क्या है, मूव करना है, तो इसको ऐसे उठाया, इधर से ये डाल दिया, ये क्या पुल्ली है। अब इसको क्या धकेलेंगे तो आसान हो गया, ठीक है ना? फिर दूसरा डाला, फिर ऐसा। तो इस तरह से क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे। फिर दिमाग में आया कि क्यों ना इस पुल्ली को यहाँ पे फिक्स कर दे, बार बार यहाँ से उठाना पड़ता है, यहाँ रखना पड़ता है, उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, क्यों ना ऐसा कर दे। और इसी दिमाग से क्या बना, व्हील, पहिया। पहिया यहाँ नहीं बना, पहिया यहाँ बना। पहले हम देखते हैं व्हील। तो व्हील का इन्वेंशन ये तो पढ़ा होगा, व्हील का इन्वेंशन कब हुआ? अब व्हील का इन्वेंशन होता है, व्हील मेड पॉटरी होगा, राइट ना? अरे कुम्हार कैसे चाक पे बनाते हैं पॉटरी, बर्तन? हाँ, बर्न्ट एंड, देखो आप पॉटरी को पेंट करना भी स्टार्ट कर दिए, रेड और ब्लैक कलर से। आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लैक, आर बी, पॉटरी मतलब क्या है, रेड एंड ब्लैक कलर से उसको पेंट बड़ी करना भी स्टार्ट कर दिए, राइट ना? पॉटरी को खूबसूरती के लिए। ओके, इसी टाइम में हुआ था। इसी टाइम में आया था बुल्लक कार्ट। क्या आया था? बैलगाड़ी, बुल्लक कार्ट, राइट ना? बैलगाड़ी। तो व्हील बना तभी तो गाड़ी बना ना। इसमें होता है रथ, चैरियटर। क्या? हाँ तो चैरियट। हम्म, प्रॉपर एक तरह से एग्रीकल्चर मतलब क्या, इरिगेशन के साथ, राइट ना? सिंचाई व्यवस्था के साथ। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन, एम ई होगा।
देखो इसी समय में जो है जो हथियार होते थे टूल्स, उसमें बम सॉरी उसमें हैंडल यूज करना स्टार्ट कर दिया। हैंडल नहीं होता है, आप देखे होंगे जितने भी हसिया होता है, सिक्कल होता है, उसमें भी हैंडल होता है लकड़ी का लगा हुआ, राइट ना। तो जो हैंडल है लकड़ी का बना हुआ या बम्बू का बना हुआ वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। ओके, मतलब टूल्स अभी भी क्या, टूल्स वेपन्स अभी भी स्टोन का बना हुआ था, राइट ना। लेकिन उसके हैंडल यूज करते थे वुड और बम्बू का। आई बात समझ में इसी पीरियड में, क्लियर। लेकिन धीरे 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 मेटल की डिस्कवरी हुई, किसकी, मेटल की, और मेटल यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट ना। तो इस एज को बोलते हैं चैल्कोलिथिक। क्या, चैल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज, क्या बोलते इसको। सबसे पहला जो मेटल था क्या था, कॉपर था, राइट ना। समझ रहे हो, यस और नो। या मेटल एज, धातु युग। ओके, ये पीरियड तब तक चला जब तक कि आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई। किसकी, लोहा की डिस्कवरी। लोहा की डिस्कवरी जो है लगभग 1000 बीसी के आसपास हुआ। नहीं, लोहा का डिस्कवरी हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी लोहा नहीं था। इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं बताता हूँ, चलिए हो गया, लिख लिया। टाइम कहाँ कितना हो गया, 9:12। चलिए, तो ये लिख लिया आप लोग। अब हम बात करेंगे सिविलाइजेशन की। देखिए अभी तक ये तो थे, लेकिन उतना सिविलाइज नहीं था, क्योंकि इनके पास उस तरह की घरे जो है वो हमें नहीं मिला है। उसका एविडेंस, अभी तक तो लोग केव में ही रहते थे। किस में रहते थे, गुफा में रहते थे, केव में रहते थे। मैंने क्या, व्हाट वी हैव, क्या हम बना सकते हैं और क्या हमारे पास है, वो क्या सिविलाइजेशन है। तो ये सब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। क्या, अब ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हम इसको इंडस क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडस। इंडस, देखिए इंडस एक नदी का नाम है। सिंधु, सिंधु नदी को ही इंडस बोला जाता है, राइट ना। सिंधु नदी को इंडस बोला जाता है। इसकी भी एक अलग कहानी है। समझ रहे हो। तो बेसिकली इसका नाम एक्चुअली है सिंधु। क्या नाम है, सिंधु था नाम। लेकिन दिक्कत यह है कि अरेबियन लोग, जो अरेबियन लोग ट्रेवल, जो क्या बताया ना कि जो बंजारे लोग वहां से आते थे, इस भारत से सामान खरीदते थे और दूसरे देश में बेचते थे, राइट ना। अरेबियन ट्रेडर्स, क्योंकि अरब के कंट्री में जो है एग्रीकल्चर नहीं होता था, खेती नहीं होती। तो रेगिस्तान में, रेगिस्तान है वहां पे, बारिश वगैरह भी नहीं होती थी, राइट ना। तो वहां पे खेती नहीं होती थी, तो इंडिया से ही सामान खरीदते थे और दूसरे मार्केट में वो बेचते थे। तो जब नदी का नाम है सिंधु, नहीं सुने सिंधु। सर ये आईवीसी क्या, सुनो तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ यार, लिंक जोड़ रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। ओके, तो अरेबियन लोग जो है ड्यू टू दी प्रॉब्लम इन द प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण में दिक्कत होने की वजह से एस को कर दिया गैप। क्या बोलने लगा, हिंदू। क्या बोलने लगा वो, अभी भी अरेबियन रिकॉर्ड में सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला जाता है, और वहां के आसपास की जगह को हिंदुस्तान बोला जाता है। हिंदू का स्थान, हिंदुस्तान। अभी भी अरेबियन कंट्री भारत या इंडिया कम बोलते हैं, ज्यादातर क्या हिंदुस्तान बोलते हैं। और यहाँ के आसपास के लोगों को हिंदी बोला गया, राइट ना। हिंदू नदी का नाम बोला गया। ये कहानी है। हाँ, सिंधु। यही वर्ड जो है ट्रांसफर हुआ किसके पास, पर्शियन के पास, ग्रीक के पास। ग्रीक क्या करता है, लास्ट में एस लगा देते हैं, सेलेकस,
डेमियकस, राइट ना, देखो ना कितने सारे, हेरोडोटस, राइट ना। तो सब में क्या एस लगा देते हैं। वही क्या इसने भी कब ये क्या है, इसको एच को ही कैंसिल कर दिया प्रोनाउंसिएशन की वजह से, और इसमें एस लगा दिया, क्या कर दिया, इंडस। और इंडस से क्या बना, इंडिया। आई बात समझ में। तो ये कहानी है। अब मालूम पड़ गया, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई बात समझ में। क्या भारत के क्या नाम है, एक तो भारत नाम है पक्का, इंडिया है, हिंदुस्तान है, और क्या है, हो गया ना, आर्यावर्त है, अरे वाह। बिहार के हर अक्षर से, हर लेटर से इंडिया का नाम आता है। हाँ? कौन सी, हाँ इसलिए बिहारी लोग पीछे है ना। बिहारी लोग क्या वैसे घमंड में रह गया कि सब कुछ तुम्हारे पास था तो लो, बस तुमसे लोग छीन के ले गया तो पता भी नहीं चला। नहीं, आर्यभट्ट वहां से नहीं हुआ है एक्चुअली, ऐसा नहीं है, सब कुछ बिहार से ही हुआ है, लेकिन हाँ बहुत कुछ हुआ है बिहार से, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ है, ये गलत बात है। ठीक है। तो सत्याग्रह शुरू हुआ तो गांधी जी कहाँ के थे, बिहार के थोड़े थे, तो गुजरात के थे ना। अब स्टार्ट बोलेंगे तो स्टार्ट हुआ तो साउथ अफ्रीका से, अब क्या। हाँ, भारत में स्टार्ट हुआ था चंपारण से, लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्या है, अफ्रीका से चालू किए थे ना। अफ्रीका पढ़ने कब गए थे वो लोग, लंदन गए थे पढ़ने के लिए। लंदन से पढ़ के आए थे। साउथ क्या पता नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ना। ठीक हो। देखो कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन उस टाइम में जो है, ध्यान देना, इसका लिखो पीरियड आईबीसी 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। तो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन उस टाइम में और भी सिविलाइजेशन था इसके साथ साथ, एक का नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुने होंगे राइट। नको, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन राइट ना। ये था जो अब आज के देश है, सीरिया है, इराक है, ये सब क्या है आपका, मेसोपोटामिया था, राइट। हाँ हाँ, मिस्र के पार जो अरेबियन कंट्री भी आते हैं कुछ, सब नहीं कुछ, राइट। और मैक्सिमम क्या आता है आपका, सीरिया हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, ये सब क्या है, मेसोपोटामियन था, क्लियर। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस रिवर, कौन सी रिवर, एंड यूफ्रेट रिवर। तो इसके ईस्ट में एक रिवर था टिग्रिस, और इसके वेस्ट में एक रिवर था यूफ्रेट। नदी का नाम है। अरे सिविलाइजेशन तो नदी के किनारे ही बनेगा ना, पॉसिबल है, तो पानी भी चाहिए ना सब कुछ। जितने भी शहर आपको मिलेंगे इंडिया में भी, कहाँ है ना, सब नदी किनारे पे मिलेंगे ना। दिल्ली यमुना नदी, आगरा यमुना नदी, लखनऊ गंगा नदी, इलाहाबाद यमुना गंगा, पटना गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी। तो नदी पे ही बनता है ना टाउन, शहर। बोलो। सर ये है क्या मेसोपोटामियन?
मेसोपोटामिया, जैसे हमारा इंडस सिंधु घाटी का सभ्यता है, वैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता, राइट ना। मेसोपोटामिया का मतलब होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया बोलते हैं। कैसे मालूम, कब पढ़े हो? हाँ, अच्छा, पढ़े होंगे। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या जाता है? टू रिवर्स। कौन कौन सी नदी है? यूफ्रेट। तो क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन। इसके बाद क्या है? इंडस वैली, नाम सुने होंगे, सिविलाइजेशन स्पेशली ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे साइट्स मिला है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, हाँ, आज के क्वेश्चन का आंसर अब मिल गया होगा, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता। जी हाँ, द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसको एक और नाम है इसका, सुमेरियन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरिया। क्या अब सवाल है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, क्या? इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मिस्र का सभ्यता। हाँ, जो नाइल नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे। हिंदी में नील बोलते हैं, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बाद आएगा, ये साथ में ही है। कंटेम्पररी मतलब क्या होता है? वो कॉन्ट्ररी होता है, हम कंटेम्पररी बोल रहे हैं। कॉन्ट्ररी और कंटेम्पररी मालूम नहीं होता है? कॉन्टेम्पररी मतलब क्या? समकालीन, उसी समय का। क्या होता है हिंदी वर्ड? समकालीन मतलब उसी समय का, उसी समय के आसपास, ठीक है ना। कंटेम्पररी, ये भगवान। इंग्लिश पढ़ते हो ना सर, पढ़ाते इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश में क्या पढ़े लास्ट लेक्चर में? देखो याद भी नहीं। एक्टिव पैसिव, अच्छा, सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा ना बच्चे वाले। अब बताओ कि रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, ये कौन सा एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है, दिमाग खराब है। एक्टिव में क्या होता है? डूअर रहना जरूरी है, इसमें डूअर है, मैंने इस्तेमाल किया, बना है, क्या है यहाँ पर? रिसीवर है, तो एक्शन बना है किसके? रोड, रिसीव, रोड रिसीवर है, वो डूअर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये पैसिव हो जाएगा। तो डूअर और रिसीवर तो पता लगाना पड़ेगा ना, एक्शन का डूअर कौन है, रिसीवर कौन है। कमाल करते हो भैया, क्या? हाँ, चलो। तो नाइल, देखो यहाँ पे इसी समय बनाता है बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड। यहाँ पे मान लो पता है मम्मी, समझ रहे हो? अरे मम्मी बनाते हैं यहाँ पे लोग, पहले बनाते हैं मम्मी। किसका? वही है और कुछ नहीं है, बस बस भरा, बस कि मम्मी मतलब क्या है?
हम लोग क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश मम्मी मतलब मदर, और वहां पे इजिप्ट में मिस्र के भाषा में मम्मी मतलब लाश, बस हो गया, यही फर्क है, और क्या है। हाँ, लाश को जो रखता है संभाल के, लाश को जो संभाल के रखते हैं, स्पेशली जो क्या है, जो रूलर क्लास के लोग होते हैं, उनके लाश को ऐसे, उनके हाथ को भी ऐसे बांध देते हैं, ऐसे रहेगा पैर, और उसमें क्या लपेटा ना, क्या क्या ऐसे से लपेटते, राइट ना, सुरक्षित रहता है, क्लियर, वैसे के वैसे इसको मम्मी, हाँ, ताकि देखो लपेटते इसलिए है कि देखो कोई भी चीज का सड़न जो होता है, सड़ता क्यों है, उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है, क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाती है, राइट ना। वो कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉइस्चर, हम उसको क्या पूरा लपेट देंगे सब कुछ के अंदर, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, ना उसमें वाटर, हाँ, ना उसमें क्या वाटर मॉइस्चर होगा, तो बैक्टीरिया नहीं आएगी, बैक्टीरियल नहीं होगा तो फिर वो सड़ेगा नहीं, सिंपल। हाँ, अभी भी मिलेगा, जाकर के ढूंढो वहां पे, मतलब कोई अगर, हाँ, कोई अगर मर जाता था ना यहाँ पे, उसको ऐसे दफना देते थे, और इसके ऊपर बना देते पिरामिड, लो। बट सर इसको पनिशमेंट के तौर पे भी किया जाता था ना लोगों के साथ, जिंदा इनको बांध दिया जाता था। एक मिनट, एक मिनट समझ, चलिए रिपीट कीजिए तो, दोबारा बोलिए। सर पनिशमेंट भी दी जाती थी लोगों को इस तरह से, वहां पर हाँ, जिंदा ही उनको बांध दिया जाता था। करेक्ट, ये भी करेक्ट है कि पनिशमेंट भी दी जाती थी लोगों को, जो एक नहीं काम करता था उनके साथ बहुत ही बदसलूकी किया जाता था, ये भी फैक्ट है। इजिप्टियन में बहुत ही बड़ी बड़ी कहानी है, अगर हम कुरान की बात माने तो कुरान का भी एक जो है जिक्र होता है इजिप्टियन में, ऐसा बोलते हैं कि वहां पे एक बहुत ही, मोहम्मद प्रॉफिट के आने के पहले बहुत ही, ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही खराब रूलर था, राइट ना। उनके घर जो है कि बच्चे को जन्म हुआ, उनको बोला गया कि ये बच्चे ही तुम्हारा दुश्मन बनेगा, ऐसा। ओके, मुझे पूरा स्टोरी भी याद नहीं आ रही है, लेकिन एक स्टोरी है कि दुश्मन बनेगा, और इसीलिए उस बच्चे को जो है ना, उनकी वाइफ जो है नदी में छोड़ देते हैं। ओके, नदी में छोड़ देते हैं, और जब जो है वो प्रॉफिट जो आता है नदी को मारता है, नाइल नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको रास्ता दे देता है, ऐसा स्टोरी है कुरान में पढ़ना। आप तो मुस्लिम हो, को नहीं पता। तो मारते हैं ना, वो तो वो होते हैं, वो कोई और रूलर होते हैं, हाँ, शायद ये उन्हीं की होती है। मुझे पूरा स्टोरी नहीं याद आ रही है उनका, वो प्रॉफिट का नाम क्या था, लेकिन वो इजिप्ट के ही रहने वाले थे। हाँ, मूसा, सही बोल रहे हैं, हाँ, है ना स्टोरी। हाँ, सर ये स्टोरी जो आप सुना रहे हो ये उस पे बेस्ड है, वो जो एक जिसका मम्मी मिला है जो बाहर की कंट्री में सेव है अभी भी रखा हुआ। हाँ, अ, क्या पता नहीं क्या मम्मी है सर, अभी बहुत मुझे सारे थे। याद नहीं है। हाँ ये जो बोल रहे हैं वो क्या नाम बता रहे हैं, पता मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, वो उसका नहीं, स्टोरी आप सुना रहे हैं सर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये कारुल हारून, कारून ऐसा ही कुछ है, मुझे पूरा स्टोरी भी याद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इजिप्टियन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हाँ आप बहुत सही कह रहे हो, वो क्रूअल बहुत रूलर क्रूर था। था। हाँ बहुत क्रूर था, वो लोगों को मारता था, तो उसके लिए मतलब उसको कुछ वो था कि वो मर नहीं सकता था, तो उसको इस तरह से मारा गया था। हाँ, तो, तेल पड़ा होता है तो ऐसा बोलते हैं कि उन बच्चों को वो मार सकता था, मारने के लिए बोला कि जब जन्म देगा तो मार देंगे, लेकिन उसकी वाइफ जो है ना, उसको बचाने के लिए जो है वो एक नदी में छोड़ देती है। चलो जो भी है हटाओ। तभी क्या है, इसके नीचे क्या अभी बहुत सारे क्या है, मम्मी दफना क्या दफन हुआ है, राइट ना। लेकिन एक्चुअली कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये उस टाइम में इतना जो है साइंटिफिक साइंस डेवलप नहीं हुआ था, तो इतने बड़े बड़े पत्थर को इतना ऊपर ले कैसे गया होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर को। तो कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि ये जितने भी बना हुआ है ना पिरामिड, वो इंसानों ने नहीं बनाया है, वो एलियन ने बनाया है। जी हाँ, जी हाँ, बोलते एलियन आया था बहुत, हाँ, पहले अर्थ पे आया था, और वो जो है बना देते थे उसी जगह पे रहते थे, ऐसा अलग अलग कहानी। अब क्या सच्चा है नहीं चाहे पता नहीं। जो इनके अंदर जो भाषा क्या है वो एलियन होता है। इनके अंदर एलियन आया, वहां के लोगों को मारा, लोकल लोगों को मारा, मारने के बाद वहां पे ऐसा भी वो स्टोरी है। हाँ, पिरामिड बनाया किसको, मैंने क्या बोला, डार्विन थ्योरी क्या कहता है, अपने सर्वाइवल के लिए किसी को खून करना है तो वो भी जायज है।
आई बात समझ में? आज के टाइम में भी वही है। और क्या है, पनिशमेंट दे रहा है वो। हमने क्या बोला, दिस इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल में क्या कि काल्पनिक है, क्या सच है और क्या नहीं है किसने देखा। अगर हम आज की बात करें तो रियली में इतने बड़े बड़े पत्थर का चट्टान है, उस टाइम में क्या आज की तरह क्रेन नहीं होता था। तो पहले ही करते थे ना, अगर चट्टान से मंदिर बने हुए हैं पहले के, तो सर ये पिरामिड जो होता है अंदर से फुल होता है या फिर अंदर से पूरा खाली होता है ये? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मंदिर मंदिर जो बनाते हैं वहां पे बड़े बड़े चट्टान का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऊपर जो उसके शिखर बनते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इसके शिखर पे बड़े बड़े पत्थर कहाँ से ले गया होगा। दूसरी बात, जिस एरिया में ये बना हुआ है वहां पे कोई माउंटेन नहीं है, पूरा प्लेन एरिया है। तो वो बनाते होंगे ना पहाड़ मिट्टी डाल डाल के। नहीं, इतना आसान नहीं है। चलो जो भी है, लेकिन चलो एक दो ऐसा कर सकता है, बहुत सारे हैं। एनीवे लीव इट, जरूरत नहीं हमें। ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो। यहाँ पे बनाया था ये, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे होवैंग। होवैंग सिविलाइजेशन चाइना का ही, और कहाँ का होगा? वैंग टैंग कहाँ का रहता है? शिंग वेंग। वहां पे बच्चे के नामांकन भी ऐसे ही होता है। बच्चे जन्म लिया तो एक बर्तन गिराया, बर्तन का जो फर्स्ट आवाज आया उस नाम पड़ गया उसका, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। कुछ डाउट? चलिए, तो ये क्या है, 4 सिविलाइजेशन था। सबसे ओल्डेस्ट मेसोपोटामिया, डेवलप्ड इंडस, पिरामिड बना है इजिप्टियन में, और सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया हो वांग। वांग वांग। चलिए, डन। चाइना में गंगा कहाँ है? ब्रह्मपुत्र, शैंगपो। नाम है वांग वांग सांग वांग। एक और नदी तो है ना जो इंडिया और चाइना के बीच में आती है, बहुत सारे नदी है। चलिए, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखिए, एक्चुअली ये भी एक एक्सीडेंट था। इंसिडेंट बोलिए, एक्सीडेंट बोलिए। बात यह है कि जब ब्रिटिश इंडिया में आया था, ब्रिटिश जो है ना वो रेलवे ट्रैक को पूरे इंडिया में स्प्रेड कर रहा था, ताकि इंडिया के गांव गांव में वो अपने सामान को बेच सके और वहां से क्रूड मटेरियल को इंग्लैंड ले जा सके, राइट ना? इसलिए क्या है, वो रेलवे ट्रैक को गांव गांव तक बिछाने के प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही कोशिश कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसको हम लोग आजकल पंजाब कहते हैं, तो वहां पे स्प्रेड कर रहे थे। वो क्या मैदानी भाग है, प्लेन एरिया है। आप जानते हो, जब भी ट्रेन होता है, ट्रेन के बीच में जो है ना पटरी पे बहुत सारे क्या है, पत्थर होते हैं, फिर टुकड़े होते हैं। वो क्या होता है, किसके लिए होता है? बैलेंसिंग के लिए। दैट इज कॉल्ड बैलेस्ट। क्या बोलते उसको? बैलेस्ट। आई बात समझ में? ताकि उसमें शॉक वेव्स क्रिएट ना हो, और वेव क्रिएट ना हो तो बच्चे, समझ में आया ना आपको? कभी सोचे आप कि ट्रेन में जो है ना पत्थर क्यों रखा गया, उसको जमा क्यों नहीं दिया सीमेंट से, राइट ना? तो क्या करेंगे, फास्ट होगा तो शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, इससे क्या है कि झटका कम लगेगा लोगों को, राइट? एक्सीडेंट कम होगी। आई बात समझ में? स्टेशन पे जो सीमेंटेड होता है इसलिए होता है कि वहाँ ट्रेन स्लो आती वहां स्लो आती है। ओके, तो ये, तो देखो पंजाब में जब बना रहे थे तो उसको क्या है कि यहाँ पे उसको अब पत्थर की जरूरत थी, बैलेंस की जरूरत थी। देखा कि अब कहाँ से लाए, तो उन्होंने देखा, एक मिनट, हेलो, हाँ, तो ये क्या है आपका, ये पटरी है, ठीक है ना? आप देखो यहाँ पे इनको बैलेंस की जरूरत थी। हाँ, क्या हुआ? मैं ये मैथिली भाषा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, सुनो तो,
इनको देखा कि एक खंडर है, एक क्या है, खंडर है, जहाँ पे क्या है कि ईंट का बना हुआ क्या है, मकान है, राइट ना, मतलब खंडर, पुराना मकान। उसको तोड़ के बोला कि चलो ठीक है, ईंट को ही हम इसमें डालते हैं, तोड़ तोड़ के, हाँ रेलवे ट्रैक के इस बैलेंस के लिए तोड़ के डालने लगा। तो उसको जितना खुदाई करता गया, उसको इतना बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा बस्ती नजर आया। अरे बोले ये तो बहुत सारे घर है, एक ही घर नहीं है। फिर देखा कर ये तो बहुत ही दूर में फैला हुआ है। आई बात समझ में। फिर आर्कोलॉजिस्ट को बुलाया गया, वहां पे सर्च करवाया गया। फिर मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक साइट था, क्या था, एक बस्ती था, साइट था। आई बात समझ में। उस बस्ती का नाम कुछ और नहीं, हड़प्पा था। क्या था, हड़प्पा। तो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, हड़प्पा की संस्कृति भी कहते सर हैं। आज के टाइम में कौन सी डेट पे लाइक पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में, हमारे पंजाब में। हमारा ये कौन, हाँ जाके ले लो, हमारा है। पाकिस्तान बोलता है जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है, ठीक है। उसके कहने से क्या होगा, इतने सालों से कह रहा हूँ। तो अभी तक मोर ध्यान ना, अभी तक जो है 1600 से ज्यादा सेटलमेंट को, साइट्स को डिस्कवर किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे साइट्स तो नदियों के बहाव में बह गया होगा। जब नदी अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो कितने सारे साइट को तो बहा के ले गया होगा। कुछ ऐसे भी है कि एक्चुअली उस साइट्स के ऊपर अभी नए सिटी का डेवलपमेंट हो गया होगा। क्या पता दिल्ली के अंदर भी कोई ना कोई साइट दबा हो। आए बात समझ में। तो अब क्या, अभी उसको क्या है कि जो नए सिटी है, शहर है, उसको तो हटा नहीं सकते ना। अरे किसी साइट को खोज करने के लिए चंडीगढ़ मान लो, उसको क्या हटा देंगे, नहीं हटा सकते ना। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स है कि अभी तक क्या है 1600 से ज्यादा साइट्स की डिस्कवरी हुई है, राइट। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ इंडस ही नहीं होता है, उसके साथ साथ और भी जितने भी क्या साइट था, सबको एक साथ में बोला सिविलाइजेशन। आई बात समझ में। जी हाँ। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में जो साइट मिला है वो जम्मू एंड कश्मीर में, इसका नाम क्या है, मांडा। क्या नाम है, मांडा। सबसे साउथ में जो साइट है वो महाराष्ट्र में। फिर इसका नाम है डायमाबाद। ये दाईमा नहीं है, डायमाबाद। ओके। सबसे ईस्ट में जो साइट है वो मिला है आलमगीरपुर का। ये है वेस्टर्न यूपी में, गाजियाबाद में, वेस्टर्न यूपी गाजियाबाद, ठीक है। और सबसे वेस्ट में जो साइट मिला है ये ईरान के बाउंड्री, बलूचिस्तान ईरान के बाउंड्री पे, उसका नाम है सुक्का गेंडोर। तो क्या मिला है, बलूचिस्तान में, ईरान जो, बोलिए। ओके। तो 1600 से ज्यादा साइट्स की डिस्कवरी हो गई है। आई बात समझ में। इतने दूर में फैला हुआ है, इतने में फैला हुआ है, 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सही से देखो, देखते गलत हो। यहां से यहां तक 1400 लेंथ किलोमीटर, और यहां से यहां तक 1600 किलोमीटर। ओके। तो अभी तक कितनी साइट की डिस्कवरी हुई है, 1600 साइट की डिस्कवरी हुई, राइट। मैंने क्या बोला, आपके ध्यान किधर था, मैंने क्या बोला, बहुत सारे साइट्स जो है वो अभी जो मॉडर्न सिटी है उसके अंदर दबा होगा। बहुत सारे साइट जो है जिसको नदियां बहा के ले गए होंगे। तो बहुत सारे होंगे ही, किसने बोला नहीं। अभी रिसेंटली मिला है एक साइट यूपी में, 2-3 महीना पहले यूपी में एक साइट मिला है। ओके। तो वहाँ पर भी बहुत कुछ
साइट मतलब बहुत पुराना है, मिला है, डिस्कवरी हो ही रहा है, तो होगा। तो सबसे पहले जो है साइट मिला है। देखो यहाँ की जो सोसाइटी कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, तो समझिए। उसको हम लोग सिविलाइज क्यों बोलते हैं? उस टाइम के लोग सिविलाइज थे, इवन हमसे ज्यादा सिविलाइज थे। जितना हम लोग सिविलाइज है, हमसे ज्यादा सिविलाइज थे वो लोग, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आज की तरह, किधर ध्यान है, आज हमसे, आज भी इंडिया में हम लोग देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, गांव में रहते हैं, राइट ना? वहां के ऑलमोस्ट पीपल क्या थे, अर्बन थे, देवर एग्रीकल्चरर, वो किसान थे लेकिन अर्बन थे, राइट ना? लेकिन हम लोग क्या है, अभी भी मोस्ट ऑफ दी 70% जो से ज्यादा जो है ना, पॉपुलेशन गांव में रहते हैं, विलेजर्स है, राइट? पहली बात, उस टाइम की रोड होती थी वो ग्रिड पैटर्न पे होती थी, राइट एंगल पे, मतलब कि सीधी रोड होते थे, राइट ना? ऐसे सीधे रोड होते थे, और इसके इधर से क्या स्ट्रीट जाती थी, मतलब कि गली होती थी ऐसे, ठीक है ना? आई बात समझ में? ये कितना सिविलाइज था वो लोग, बहुत ही अच्छे से। जितने भी घर होता था, सारे घर जो है डबल स्टोरेज का, 2 माला का बना होता था सारे घर में। हाँ, उस टाइम सारे घर एक जैसा, 2 माले का घर बनता था, एक जैसा घर, डबल स्टोरेज का घर होता था। हर घर में सीढ़ियां होती थी, हर घर में कुआं होता था, हर घर में बाथरूम होता था, हर घर में ड्रेनेज सिस्टम होता था, हर घर में आंगन होती थी, कोर्टयार्ड। वो बताऊंगा ना स्टोरी में। तो इतने अच्छे सिविलाइज था। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे उनका घर, जैसे देखिए इनके घर के चारों तरफ क्या है, रोड है, और यहाँ पे एक घर होता था, फिर यहाँ पे घर होता था, कितना अच्छे से बनाते थे। हाँ हाँ, कार्टून होता है। आप देखिए ये क्या गली है, ये क्या स्ट्रीट है, ये क्या स्ट्रीट है, ये क्या है, रोड है। तो रोड के सामने में कभी भी एंट्रेंस नहीं देता था, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। हमेशा एंट्रेंस कहाँ मिलता था उसको, मान लीजिए एक गली के साथ, राइट ना? बहुत ही ऊपर जो है विंडो छोटा सा डालता था, ताकि जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि चोर वगैरह ना घुस जाए। आई बात समझे? आप देखो जैसे ही एंट्री किया तो डायरेक्टली एंट्रेंस जो है ना, ये व्यू जो है वो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या, एंट्रेंस के बाद यहाँ पे वॉल होता था, क्या होता था, ताकि ये वॉल क्या व्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंगन होते थे, बहुत ही अच्छा खूबसूरत आंगन होता था। यहाँ पे जो है इसके क्या है, घर होते थे, जो भी क्या है अलग अलग रूम बनाते थे, मस्त, राइट ना? जो ही बोलिए, ये ऐसे एंट्री किया, ऐसे किया, राइट में एग्जैक्ट व्यू नहीं देता था, ये आंगन में आया। यहाँ पे जो है वो सीढ़ियां होती थी, बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियां बनाते थे, ठीक है? समझिए, यहाँ पे बाथरूम है तो आप देखिए ये जो रोड है, रोड के दोनों साइड होता था ड्रेनेज सिस्टम, क्या नल, हाँ नाला होता था, वो भी अंडर कवर्ड, क्या होता, अंडर कवर्ड। तो यहाँ पे ये जो ये बाथरूम है, बाथरूम से डायरेक्टली कनेक्ट होता था, बाथरूम के पानी डायरेक्टली नाले में, राइट ना? मतलब इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा। हाय ना, जाकर देख सकते हो। लोग नहीं है, उनके द्वारा छूटा गया सामान है। तो लोग क्या जिंदा रहेंगे इतने साल तक? हे भगवान, मर नहीं जाएंगे? देखो देखो इनके डिक्लाइनेशन हुआ है, इनके ऐसा नहीं कि सब के सब खत्म हो गया। चीजें क्या है इसके बारे में समझना पड़ेगा, बहुत सारे थियरी है, एग्जैक्टली हमारे पास थियरी तो नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरियंस बोलते हैं, कुछ लोग का कहना है कि वहां पे बहुत बड़ा मैस्केर हुआ, जनसंहार हुआ, लोगों में नरसंहार बोलिए, जो भी जनसंहार बोलिए, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग का कहना है कि वहाँ की जो सॉइल है, सॉइल वो सेलाइन हो गया, डेजर्ट जो है वगैरह सेलाइन हो गया, सॉइल हो गया, बारिश कम होने लगी, धीरे धीरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि मेन एग्रीकल्चरल थे, खत्म होने लगा, इनकी पॉपुलेशन कम होते गई, ये लोग मरते गए। कुछ लोग का कहना है कि फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, अब बाढ़ जो है सब कुछ को दान। आपने एक मूवी देखा होगा मोहनजोदारो, देखे हो? देख लेना आज, ठीक है ना? उसको देखना कि वो बाढ़ में जो है बहुत सारे लोग जो है ना वहां से खत्म हो गए। कुछ लोग का बोला है कि फायर उसकी रीजन है, आग लग गई होगी। तो ये सबका अलग अलग कारण बोलते हैं, कौन क्या सही है क्या नहीं पता नहीं। कुछ लोग का बोलता है कि ये, हाँ, आर्यन लोग ने आया और वहां पे सेटल्ड लोग था, आर्यन लोग जो है वहां से उनको भगा दिया, ओके, और आर्यन अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। आई बात समझ में? आर्यन
अरे आर्यन, हम लोग आर्यन ही है, आउटसाइडर है नहीं। अफ्रीका के तो वो लोग थे, द्रविडियन है। हम लोग क्या है, अफ्रीका था, सेंट्रल एशिया से आए हैं। हम लोग सेंट्रल एशिया से, ईरान से आए हैं। हाँ ओके, जाकर ईरान इसे ही बेकार है, रह पाओगे वहां पे? मुझे लग रहा है इतना आसान है ईरान में रहना। यहाँ से ज्यादा गर्मी वहां है। दुनिया के सबसे ज्यादा गर्मी जो है ना वो उसी क्षेत्र में होता है। कुवैत में सबसे ज्यादा गर्मी होती है पूरे वर्ल्ड की। कौन, किसने हुआ, किसने बोला कि वो कंट्री डेवलप्ड है? नहीं, कोई भी इस्लामिक कंट्री डेवलप नहीं है, बताओ मुझे कोई भी। जी नहीं। इंडिया वाले जाते हैं वहाँ पे रोजगार की तलाश में, हाँ तो वो थोड़ा तो डेवलप होती है जो उनको रोजगार देगी। ऐसे देखो डेवलप, देखो देखो देखो, अब मैं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना, आप कॉमर्स से हो ना, आपने पढ़ा हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में? दोनों क्या एक ही चीज है, अलग अलग है? ओके ठीक है। अब अगर हमसे डेवलप्ड होता, अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं पीपीपी पे, जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। जीडीपी में जो है हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है। इसमें कहीं पे भी आता है इस्लामिक कंट्री एक? चलो ठीक है, आखिर मैं मिथ को तोड़ता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ग्रोथ क्या होता है कि क्वांटिटेटिवली आप इंक्रीज किए हैं, नो डाउट। आपके पास ऑयल था, देखिए आपके पास रिसोर्सेस था, उसको आपने एक्सप्लॉइट किया, उसको आपने बेचा, लेकिन क्या आपने क्रिएट क्या किया, आपने जनरेट क्या किया? वो तो गॉड गिफ्टेड है आपके पास। वो रिसोर्स एक बार खत्म हो जाएगी मान लो, फिर आपके पास क्या बचेगा? फिर आप क्या, एक मिनट, फिर आपके पास क्या बचेगा? एक टाइम था जब आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, आपके यहाँ पे खेती भी नहीं होती थी, फिर भी आप इंडिया से सामान खरीदते थे, फसल खरीद के ले जाते थे, दूसरे से बेचते थे। आप लोग क्या ट्रेडिंग करते थे, व्यापारी करते थे, उसके लिए कारवां जो वगैरह जो भी है ना, काफिला वगैरह, वो सब चलाते थे, राइट ना? आई बात समझ में? वो तो मानिए औद्योगिक क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, पेट्रोल की डिमांड हो गई, वहां पे मिलने लगा, धीरे 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 उनके पास पैसा ज्यादा आ गया एक, तो उस टर्म में वो इंक्रीज कर गए हैं, नो डाउट। पर कैपिटा इनकम उनका ज्यादा है, आई एग्री। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कतर का है। किसका है? कतर का है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब वो नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहां पर लिटरेसी रेट कितना है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहां के लोगों को फ्रीडम कितना मिला है। नहीं, डेवलपमेंट हमेशा ह्यूमन, ध्यान, डेवलपमेंट कैन बी मेजर थ्रू दी HDI। क्या पढ़े होंगे आप लोग? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें सब कुछ आता है, उसमें जेंडर इक्वालिटी आती है, उसमें लिटरेसी आती है, उसमें एजुकेशन आती है, उसमें फ्रीडम आती है, उसमें हेल्थ आती है, उसमें ये सब कुछ आती है, राइट ना? उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, अब बताइए कैसे बोलेंगे वो डेवलप्ड कंट्री है? इंडिया की कंपेयर जी नहीं, पूरे एशिया में एक ही कंट्री है जो डेवलप्ड है, वो जापान है। पूरे एशिया में एक ही कंट्री है जो डेवलप्ड है, वो जापान है, और कोई डेवलप्ड नहीं है। चाइना भी डेवलपिंग है, इंडिया भी डेवलपिंग है। हाँ, रूस तो अलग कंट्री, एशिया में तो आता है ना, वो वो एशिया और यूरेशिया में है, वो यूरेशिया में। यूरेशिया दोनों मिला के। हाँ तो चलिए मान लो, पॉलिटिकली वो यूरेशियन है, ज्योग्राफिकली वो क्या एशियन है। ओके, हमने बात करें पॉलिटिकली। आई बात समझ में? सर कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे पैसा है वहाँ पे का क्या दिनार होता है? क्या? अरे वो तो एक्सचेंज रेट है ना, देखो ऐसा नहीं है यार। अच्छा एक मिनट बात बताओ मुझे, एक मिनट, नहीं समझ तुम लोग नहीं समझ पाओगे इससे। अब ये मान लो, क्या एक मान लो एग्जांपल के लिए, अभी जो फूड क्राइसिस, ध्यान दो इधर, फूड क्राइसिस आ गया, मान लो भगवान ने करे ऐसा हो जाए, फूड क्राइसिस हो गया, तो हम इंडियन तो क्या है, सर्वाइव कर जाएंगे, बिकॉज हम लोग क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारा प्राइमरी सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 2.54%, ध्यान देना, आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 2.4% एरिया पे इंडिया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के 18% पॉपुलेशन को खिलाते हैं, इतने % लोगों को खिलाते हैं इंडिया।
हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड के 18% है, जबकि जमीन कितना है, सिर्फ इतना ही प्रतिशत है। आई बात समझ में? और फिर भी हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं, समझ में आया आपको? प्रोडक्शन हमारा ज्यादा फिर भी हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं। अभी भी ओके। इंडिया ने मना कर दिया था, कितना वो हो गया था। हाँ, गल्फ कंट्री जो है आपको पूरा हम पे डिपेंडेंट है। ओके, एग्रीकल्चरल पे। आप बताइए हम कैसे बोलेंगे वो डेवलप्ड है? उनके पास क्या सिक्योरिटी है? उनके पास भाई पैसा के अलावा क्या सिक्योरिटी है, बताइए मुझे। पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, रोड बना लिया है, ये सब बना लिया है, चीजें है, राइट ना? अभी भी आप जाएंगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द इंडियंस है, चाहे बिजनेसमैन भी हो इंडियंस ही हो, या ओके, या वहां पे क्या है कि नौकर चाकर भी इंडियंस ही है, राइट ना? हाँ, वहां पे जाकर के भैंस वगैरह भी चला, क्या बकरी सीप वगैरह वो भी चराते हो, इंडियंस ही है, ठीक है ना? तो दैट इज डिफरेंट थिंग। इसलिए इंडिया इंडिया क्या है, मल्टी डाइवर्स कंट्री है, कंपेयर नहीं कर सकते। तो डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा ना वो सर्वाइव ज्यादा दिन तक करता है, जो कम डाइवर्स होता है ना वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करता है। लेकिन अब उन्होंने एक टाइम आप पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ते हो, ग्रीस, आप जितने भी पढ़ते हो, ग्रीस 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 पढ़ते हो या सुनो, या ग्रीक नहीं बोलता, ये वर्ड कहाँ से लिया है, ग्रीक से लिया है, ये वर्ड कहाँ से लिया है, ग्रीक से लिया है, ये स्कॉलर कहाँ का, ग्रीक का, ये फिलोसफर कहाँ का, ग्रीक का, ये कहाँ का, ग्रीक का, ग्रीक का, ग्रीक का, पढ़े हो? सोचो कितना डेवलप होगा वो। ग्रीक का राजा कौन? तो अलेक्जेंडर। ग्रीक का सेलेकस निकेटर। ग्रीस का कौन? आज ग्रीस की हालत क्या है? दिवालिया हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है, ग्रीक में कौन सा क्राइसिस आ गई, राइट ना? क्या हो गया, कहाँ गया है, कहाँ मिट गया है ये, बताओ आप, इसमें कौन से देश आते हैं? बोलो। इसलिए इंडिया इंडिया को विश्व गुरु क्यों बोले जाते हैं, और क्यों सबको पता है कि सब हर कंट्री खत्म हो सकता है लेकिन इंडिया नहीं हो सकता है। इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन वैसा है, इंडिया मल्टी डाइवर्स है, इंडिया में हर तरह की फसलें होती है, इंडिया में हर चीज वो मिलता है, प्रोड्यूस होता है जो हमें रिक्वायर्ड है। हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, हम विश्व गुरु हो सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट बस दिक्कत ये है कि हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, वो भी है। हमारे पास जो पेट्रोलियम है, हम अपने जरूरत के 15% पेट्रोलियम हम अपने देश से ही निकालते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है। 15%, मतलब कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, समझ में आया ना? बर्डन ज्यादा है, इसलिए हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या है, 15% पॉपुलेशन, सॉरी, पेट्रोलियम का जो है परसेंटेज हम लोग अपने कंट्री से यूज करते हैं। दूसरी बात, ध्यान दो, दूसरी बात देखो, समझो, कभी भी फ्यूचर को समझो क्या होने वाला है। अब इंडिया ने अडॉप्ट किया है कि हम 20% जो है ना उसमें इथेनॉल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इथेनॉल यूज करेंगे। मतलब क्या, 15 + 20 कितना हो गया? 35%। तो हमें क्या है कि सिर्फ 65% ही पेट्रोलियम खरीदना पड़ेगा, एक। दूसरा, 65% हम लोग 20% जो पेट्रोलियम है हम रसिया से लेंगे। बताओ कितना कम हो गया? बताइए। कॉस्ट कम की बात नहीं है, हम शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। हमारा जो है अभी हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे, जैसे पहले हमारा पूरा ट्रेन चल रहा था पेट्रोल पे डीजल पे, आज क्या है, इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, हम आगे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए हैं, धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं। आज व्हीकल जो है वो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का व्हीकल आ रहा है, राइट ना? हम शिफ्ट हो रहे हैं, वो इको फ्रेंडली भी है, हमारे पास वो रिसोर्सेस भी है, हमारे पास थोरियम इतना ज्यादा है कि हम कितना भी एनर्जी यूज करेंगे ना, 1000 वर्ष तक तो हम यूं ही चल सकते हैं, इतना हमारे पास रिजर्व है थोरियम का, राइट ना? यूरेनियम का, थोरियम का, यूरेनियम का नहीं है लेकिन थोरियम का ज्यादा है, ओके, इतना हमारे पास है। हम उस पर शिफ्ट होंगे। हम शिफ्ट हो रहे हैं क्या, सोलर एनर्जी पे, सौर ऊर्जा पे शिफ्ट हो रहे हैं, विंड एनर्जी पे। अभी हम एनर्जी पे शिफ्ट हो गए, पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, कौन लेगा? क्योंकि वो एक पॉल्यूशन देता है। ये क्या है, ये इको फ्रेंडली होता है, ये चीप होता है, सस्ता होता है, बहुत ही महंगा होता है, राइट ना? बहुत सारी चीजें हैं। तो बताइए, अगर हम शिफ्ट हो गए, चीजें हो गई, तो फिर इसलिए इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है, लेकिन उन लोग को डेवलपिंग भी नहीं बोला जाता है। हाँ, इकोनॉमिक्स में उन लोग को डेवलपिंग भी नहीं बोला जाता। डेवलप कहाँ कर रहा है वो? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से वो डेवलपिंग नहीं होता। डेवलपिंग मतलब क्या, आपका हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लिटरेसी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे फ्रीडम हो, हर फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि इथेनॉल का है, अभी भी आप देखते हैं अरेबियन कंट्री वाले पैसा वाले हैं, एक एक शेख के पास 40-40 बीबियां होती, पता है? एक दो नहीं, मजाक लग रहा है तब जाकर सर्च करना।
एक उनकी वाइफ है और बाकी तो वो सब क्या है, दैट इज रॉन्ग ना, क्योंकि वो आप क्या फ्रीडम मिले है, जेंडर इक्वालिटी मिली है, नहीं मिली है ना उस कंट्री में, जेंडर इक्वालिटी नहीं मिला है, क्या हैप्पीनेस मिला है, नहीं मिला है। उनको आप क्या, उनको क्या आप कार चलाने नहीं देते हैं, उसको घर से बाहर निकल देते हैं, घर से बाहर निकलो तो किसी के साथ जाओ, ये वो इतना रेस्ट्रिक्शन आप इम्पोज किए हैं, कैसे बोलेंगे वो डेवलपिंग है? बोलिए आप, बोलिए अब। हाँ आप चुप हो गई, साइलेंट हो गई। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि इंडिया में इथेनॉल के ऊपर काम चल रहा है, तो ऐसे तो वर्ल्ड में और भी देश होते हैं, कोई इस बारे में जानकारी नहीं है किसके बारे में? इथेनॉल के बारे तो में। इथेनॉल बनने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए ना बाबा, सबके पास है क्या? माल की बात करते हैं, इथेनॉल किससे बनता है? वही नहीं पता ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनता है, उसके वेस्ट से बनता है, उसके पराल से बनता है, उसके लिए कल्टीवेशन की जाती, जी हाँ, गन्ना से बनता है, सबके पास है। तो फिर हाँ तो है, मैं बोला कि इंडिया में हम क्या प्राइम सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है ही। आइए बताओ कि हाँ इथेनॉल, गन्ने के जूस से इथेनॉल नहीं बनता है। बिहार में क्या क्या चालू किया है गोपालगंज में, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री गोपालगंज बिहार में, याद रखना। ओके आई बात समझ में? तो उनके पास जो रिसोर्सेस है जमा, वो खर्च करते जा रहा है, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, नया नया डेवलप कर रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए हम डेवलपिंग है, वो नहीं बना रहे हैं, तो क्या है उसी पे डिपेंडेंट है, जो है। जब खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? एक समय आएगा खत्म तो हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर हम रकम से लेने आएंगे। हाँ पहले भी आते तेरी तक, फिर हमसे लेने आएंगे, उल्टा होगा। इतिहास